अपना कार्य बनाने में देवता बड़े कुशल हैं। अपना कार्य कैसे बन जाए, उस कार्य को बनाने में वे परम कुशल हैं, परम प्रवीण हैं। एक बार महाराज दधीची ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम करी और उनकी हड्डियां मांग लिए। तो सुखदेव जी महाराज को तो पता है कि देवता परम कुशल हैं अपना काम बनाने में, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देवताओं यदि आप लाए हैं तो पिलाई दो राजा परीक्षित को। नहीं महाराज, रुकिए रुकिए, मैं जो है यह अमृत कलश का विनिमय करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा भैया कैसे होगी विनिमय? बोले यह अमृत कलश जो है आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, अमृत पिला दीजिए, और जो भागवता अमृत है, कथामृत है, उसे आप हम देवताओं को श्रवण कराइए महाराज। तब सुखदेव जी महाराज जैसे यह सुने बड़ी जोर से हंसे। अरे ठगियाओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। क्वा सुधा क्व कथा लोके, क्वा अमृत का सुधारस अमृत रस, और क्या कथामृत। कहां चिंतार मणि के समान यह कथा, और कहां कांच के टुकड़े के समान आपका अमृत। अरे भैया, विनिमय होती है तो कैसे बराबर की वस्तु में होती है, और आप जो है कांच का टुकड़ा लेकर किसी सुनार के पास पहुंच जाओ और कह दो कि भैया सोनी साहब जो है हमें हमारी जो है कांच के टुकड़े को ले लीजिए और अपने इस स्वर्ण से बदल लीजिए, तो क्या वो बदलेगा? डांट के भगा देगा महाराज। तो इसलिए देवताओं को भी सुखदेव जी महाराज तदा देवांजहासः, देवताओं का परिहास करके देवताओं को भगा दिए, कथामृत का दान नहीं किए। क्यों? सुखदेव जी ने कहा देवता अगर बड़े भाव से कथा श्रवण करने के लिए आते और राजा परीक्षित जी के समक्ष बैठ करके बड़े भाव से कथा श्रवण करते तो कथा श्रवण कराते, लेकिन देवता तो अपना कार्य बनाने में आए थे, इसलिए देवताओं को राजा महाराज सुखदेव जी ने भगा दिया।